बेहतरीन दिन का आगाज बेहतरीन नाश्ते से होता है। आज हम बात करेंगे साइंसी तहकीक के मुताबिक कौन सा नाश्ता किस उम्र के अफराद के लिए बेहतरीन होता है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर ज़किया ओन, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, और आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ पर जो हम सब रोज़ाना कर रहे होते हैं और बगैर सोचे समझे हम ये चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन इसका हमारी और हमारे बच्चों की सेहत पर क्या असर पड़ता है, आज हम इसी के बारे में बात करें। तो क्या आप भी सुबह नाश्ते में अपने बच्चों को ब्रेड, सीरियल्स, जूसेस, बिस्किट्स, ये सारी चीज़ें देते हैं और आपके बच्चे भी ये जो फास्ट ब्रेकफास्ट है उसके आदी बन चुके हैं? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि साइंटिफिकली और रिसर्च बेस्ड क्या कहा जाता है। जो दुनिया भर के न्यूट्रिशनिस्ट हैं और डॉक्टर्स हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं कि ये जो हमारी आदत है ये किस तरह हमारी और हमारे बच्चों की सेहत को तबाह कर रही है। तो अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी ब्रेकफास्ट की, तो सबसे जो ज़रूरी मील होता है दिन का वो सुबह का नाश्ता होता है। लेकिन अगर नाश्ता हाई कार्बोहाइड्रेटेड हो और उसमें प्रोटीन का कंटेंट कम हो, जैसे कि बिस्किट्स हैं, फ्रूट जूसेस हैं, ब्रेड्स हैं, जैम है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को डैमेज करता है। ये नाश्ता इंसुलिन स्पाइक करता है और 2 घंटे बाद जो ब्लड शुगर के लेवल्स हैं वो क्रैश कर जाते हैं। भूख दोबारा से लगती है, एंजाइटी फील होती है और मूड स्विंग्स होते हैं। जर्नल ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन की एक 2022 का क्लिनिकल ट्रायल है जिसके मुताबिक अगर आप हाई प्रोटीन नाश्ता लेंगे तो उससे जो आपका पोस्ट मील ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो नॉर्मल रहते हैं, स्पाइक नहीं करते। जबकि अगर आप हाई कार्ब नाश्ता लेते हैं तो उससे जो आपके ब्लड शुगर के लेवल्स हैं वो स्पाइक कर जाते हैं। इसी तरह ये जो नाश्ते की हमारी आदत हैं, इसकी वजह से जो हाई शुगर फूड्स हैं उनका कंटेंट क्या करता है कि हमारी बॉडी में डोपामिन को रिलीज करता है। और डोपामिन एक ऐसा हमारी बॉडी का कंटेंट है कि ये वक्ती तौर पे बॉडी के अंदर खुशी लाता है, हमारे माइंड को एक सिग्नल देता है हैप्पीनेस का। लेकिन फिर क्या होता है, जो हमने हाई शुगर नाश्ता किया हुआ है उसके थोड़ी ही देर बाद हाइपोग्लाइसीमिया होना शुरू हो जाता है और उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है बॉडी में, फैटी लिवर होता है, और ये सारी चीज़ें जब लंबे अरसे तक यूज़ होती हैं तो अल्टीमेटली डायबिटीज़ यानी कि शुगर की तरफ लेकर जाती है। MPDI न्यूट्रिएंट्स एक जर्नल है, उनकी एक रिसर्च है जिसमें उन्होंने मेटा एनालिसिस किया और उसमें उन्होंने प्रूफ किया कि जो प्रोटीन रिच नाश्ता है उससे जो कैलोरी इनटेक है वो कम होती है और दिन भर भूख भी कम लगती है, खास करके बच्चों में। क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, वो फुलनेस का एहसास पैदा करता है। उससे क्या हो रहा होता है कि बच्चों को बार बार भूख नहीं लगती, वो फिर स्नैकिंग की तरफ नहीं जाते। लेकिन जब हम हाई कार्ब नाश्ता, हाई जो शुगर कंटेंट वाला नाश्ता है वो करते हैं तो वो बार बार फिर शुगर स्पाइक्स की वजह से हमें बार बार भूख लगती है और फिर हम गलत खानों की तरफ, बाहर के फास्ट फूड्स और स्नैक्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो बचपन में अगर हम बच्चों को ज़्यादा शुगरी सीरियल्स, वाइट ब्रेड, प्रोसेस्ड जूस बार बार देते हैं तो वो उनके लिए एडिक्शन बन जाती है और फिर 10 से 15 साल बाद यही बच्चे जो हैं ये टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। इनमें शुगर पैदा हो जाती है और इन्हें क्रॉनिक फटीग रहना शुरू हो जाता है, यानी कि यंग एज में ही यही बच्चे हर वक्त थकावट का एहसास होता है, हर वक्त थके थके फील होते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कनसास की एक रिसर्च है, उनके मुताबिक जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनमें ज़्यादा प्रोटीन वाला जो डाइट्स हैं उनकी एनर्जी मेटाबॉलिज्म और ग्लूकोज कंट्रोल
बेहतर होता है एज कम्पेयर टू उन स्कूल गोइंग बच्चों के जो कि हाई कार्ब वाला नाश्ता करके आते। तो नाजरीन, अब तक हमें ये तो समझ आ गई कि हमने हाई कार्बोहाइड्रेट्स नाश्ता नहीं करना बल्कि हाई प्रोटीन नाश्ता करना है। तो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि हाई प्रोटीन नाश्ते में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। पहले हम बात करते हैं कि बेस्ट टाइम क्या है नाश्ते का। किस टाइम पे अगर नाश्ता किया जाए तो वो हमारी बॉडी के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो सुबह उठकर सबसे पहले आप लेमन वाटर पिए या जिंजर वाटर पी सकते हैं। ये बहुत बेस्ट होता है खाली पेट पीने के लिए, इससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। देन उसके बाद आप थोड़ी सी हल्की फुल्की एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग करें और फिर सुबह 8 से 12 बजे के दरमियान अपना नाश्ता कर लें, क्योंकि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी का बेस्ट टाइम होता है। पूरी रात की फास्टिंग के बाद, पूरी रात भूखा रहने के बाद सुबह जो बॉडी को हम प्रोटीन देते हैं तो वो उसे बहुत बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब करती है। इसलिए उस वक्त हाई प्रोटीन और हाई फैट नाश्ता लेना बहुत ही फायदेमंद समझा जाता है। तो आइए आप जानते हैं कि हमें कौन सी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए नाश्ते में और कौन सी चीज़ें बेस्ट हैं जो हमारे लिए और हमारे बच्चों के नाश्ते के लिए बेहतरीन हैं। तो जिन चीज़ों से हमने अवॉइड करना है, जो हाई कार्ब चीज़ें हैं, उसमें सबसे पहले है ब्रेड, जैम और जेली। सेकंड चीज़ है पैकेज्ड फ्रूट जूस, जो हम ये नेस्ले का और डिफरेंट डिब्बों वाला जूस यूज़ करते हैं, वो इस्तेमाल नहीं करना। तीसरी चीज़ है सीरियल्स, केक, बिस्किट्स और बेकरी आइटम्स, यानी कि ज़्यादा मीठी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। तो फिर उसकी जगह हम क्या खाएं? तो उसकी जगह जो हम चीज़ें खा सकते हैं उसमें सबसे पहले है एग्स, बहुत अच्छे हैं, सबसे बेहतरीन है नाश्ते के लिए। योगर्ट ले सकते हैं आप, वो प्रोबायोटिक्स हैं जो सुबह सुबह खाली पेट आपकी गट के अंदर, आपके स्टमक के अंदर बहुत अच्छे जो आपके माइक्रोबायोम्स हैं उनको प्रोड्यूस करता है। देन उसके साथ साथ आप मक्खन ले सकते हैं, आप देसी घी ले सकते हैं, बीफ या चिकन ले सकते हैं आप नाश्ते में प्रोटीन के तौर पे। इसके अलावा नारियल या जैतून का तेल, दोनों में से किसी एक की 1 चम्मच आप डेली नाश्ते में इस्तेमाल करें हेल्दी फैट के लिए। और इसके साथ साथ आप अखरोट, बादाम या कोई भी जो हमारे पास नट्स आते हैं या ड्राई फ्रूट्स हैं, उनमें से आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। ये वो बेस्ट चीज़ें हैं जो हाई प्रोटीन हैं, हाई फैट हैं और जिनसे हमारी पूरी दिन की एनर्जी भी बहाल रहेगी, बार बार भूख भी नहीं लगेगी, इंसुलिन भी स्पाइक नहीं होगी, जिसकी वजह से लेटर एज में जाके टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा भी कम हो जाता है। और इन चीज़ों से आप जो है हर वक्त की जो वो थकन है और फटीग है उससे भी बचे रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो तो सबसे पहले उनकी सेहत से शुरू करें, और सेहत में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सुबह का नाश्ता। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप नाश्ते में क्या लेते हैं और अपने बच्चों को क्या देते हैं, और ये वीडियो सुनने के बाद आप क्या चेंज लेकर आएंगे। तो नाजरीन, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जो सेहत का ये सफ़र है ये जारी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।